दशमः पाठः विश्वबन्धुत्वम्। इसके हम लोग प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण कीजिए। आपको केवल इन शब्दों का उच्चारण करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मतलब ये जो बॉक्स में जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको और ये जो नीचे दिए हुए शब्द इनको जो समानार्थक पद हैं उनके सामने लिखना है। तो देखिए सबसे पहला जो है स्वकीयम, स्वकीयम मतलब के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, तो इसका समानार्थक होता है आत्मानम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आत्मानम। अगला देखिए अवरुद्धः, अवरुद्ध मतलब रुक जाना, तो यहाँ पर होता है बाधितः। अवरुद्धम और बाधितः एक ही चीज होती है, इसलिए इसके सामने लिख देंगे बाधितः। फिर देखिए कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब होता है परिवार, तो यहाँ पर देखिए ये परिवार लिखा हुआ है, कुटुंब और परिवार एक ही होता है। फिर अन्यस्य, अन्यस्य मतलब अन्य के लिए या दूसरों के लिए, तो यहाँ पर होता है परस्य, इसका समानार्थक परस्य का मतलब भी यही होता है दूसरों के लिए। फिर है अपहाय, अपहाय मतलब छोड़ना, त्यागना, तो ये देखिए यहाँ पर त्यक्तवा जो आ रहा है इसका हो जाएगा त्यक्तवा, त्यक्तवा मतलब भी छोड़कर। फिर है समृद्धम मतलब समृद्ध, जिसके पास सब सुविधाएं हैं, तो ये हो जाएगा संपन्नम। समृद्ध और संपन्न दोनों समानार्थक हैं। फिर देखिए कष्टम, कष्ट झेलना मतलब कठिनता झेलना, दुख झेलना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दुखम। फिर है निखिले, निखिले मतलब संपूर्ण, मतलब संपूर्ण संसार में जिस तरह से अध्याय में आया है वहाँ पर निखिले संसार आया हुआ है। संपूर्ण संसार, निखिल संसार एक ही होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यहाँ पर है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत, मतलब जो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें संशोधन करना है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, आपको ठीक करके यहाँ पर वर्ड बदल करके, शब्द बदल करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहला जैसा लिखा हुआ है छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राः मतलब बच्चे, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल के मैदान में बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कंदुकेन, कंदुकात की जगह हो जाएगा कंदुकेन क्रीडन्ति। ठीक है। फिर अगला देखिए यहाँ पर है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, तो बालिकाः बहुवचन होता है, बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बहुवचन में यहाँ पर भी वे बालिका मधुर गाती हैं या मीठा गाती हैं, तो यहाँ पर ते जो होता है दो बालिका के लिए होता है, और यहाँ पर दो से अधिक बालिका है, बालिकाः बोला है मतलब बहुवचन है, तो वहाँ पर हो जाएगा सा ते ताः। सा एक के लिए होता है, ते दो बालिकाओं के लिए होता है, और ताः दो से अधिक बालिकाएं या तीन या तीन से ज़्यादा, तो यहाँ पर बहुवचन है, बालिका दो से ज़्यादा हैं, बहुवचन के लिए हम लोग यहाँ पर ते की जगह ताः यूज करेंगे, ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। फिर है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकालयात, मतलब पुस्तकालय से पुस्तकें, आनयामि मतलब लेता हूँ। फिर है त्वम किम नाम, मतलब त्वम किम नाम, त्वम का मीनिंग होता है तुम, तो इसका, इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, तुम क्या नाम। अब तुम क्या नाम तो कोई मीनिंग होता नहीं है, यहाँ पर होगा तव, तव का मीनिंग होता है तुम्हारा, तो हम लोग यहाँ पर त्वम की जगह लिख देंगे तव, तव किम नाम मतलब तुम्हारा क्या नाम है। अब देखिए गुरुम नमः, गुरुम नमः मतलब गुरु नमः, गुरु को नमन हम इस तरह से बोलते हैं, तो गुरु को नमन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुरुवे नमः, मतलब गुरु को प्रणाम। अगला प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, यहाँ पर बॉक्स में जो है विलोम पद दिए हुए हैं उन्हें देखकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है शत्रुतायाः,
शत्रुताया का विलोम क्या होगा? मित्रताया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मित्रताया। फिर देखिए पुरा, पुरा मतलब पुराना या प्राचीन, तो यहाँ पर हो जाएगा अधुना, मतलब आजकल या आज के युग को अधुना कहा जाता है संस्कृत में। फिर है मानवाहा, मानवाहा मतलब मनुष्य, तो यहाँ पर हो जाएगा दानवाहा। दानवाहा मतलब कि जो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, उन्हें दानवाहा कहा जाता है। फिर है उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम मतलब बड़े दिल वाला या उदार चरित वाला, तो उसका विलोम हो जाएगा लघु चेतसाम। लघु चेतसाम का मीनिंग होता है छोटे हृदय वाला या छोटी सोच वाला। फिर है सुखिनः, सुखिनः का हो जाएगा उल्टा दुखिनः। जैसे सुख का दुख होता है उसी प्रकार संस्कृत में सुखिनः का दुखिनः। फिर देखिए अपहाय, अपहाय मतलब छोड़ना, त्यागना, तो उसका उल्टा हो जाएगा ग्रहित्वा, मतलब कि ग्रहण करना या लेना, तो ग्रहित्वा मतलब लेकर। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनंच लिखत, मतलब कि जो नीचे पद दिए हुए हैं इन पदों में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और विभक्ति में कौन सा वचन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बंधु, तो बंधु मतलब मित्र, दोस्त, वो पुल्लिंग होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया पुल्लिंग। फिर देखिए बंधु, यहाँ पर प्रथमा है एक वचन, ये हो गया प्रथमा एक वचन। फिर है देशान, तो यहाँ पर पुल्लिंग है, देश को भी पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है, तो देशान यहाँ पर पुल्लिंग लिख दिया हमने। और द्वितीय बहुवचन है, तो यहाँ पर द्वितीय बहुवचन लिख दिया है। फिर देखिए घृणाया, घृणा को स्त्रीलिंग कहा गया है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है और षष्ठी एक वचन। फिर है कुटुंबकम, कुटुंबकम ये नपुंसकलिंग की श्रेणी में लिया हुआ है और प्रथमा एक वचन। यहाँ पर जब भी शुरू में अगर म आया हुआ दिखता है तो वो प्रथमा एक वचन होता है, प्रथमा एक वचन है यहाँ पर कुटुंबकम। फिर रक्षायाम, रक्षा को भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में लिया गया है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। और याम पीछे ये आम, याम आया है, सप्तमी एक वचन होता है, सप्तमी एक वचन। फिर विज्ञानयोः, तो ये षष्ठी बहुवचन है, पीछे योः आ जाता है, षष्ठी बहुवचन होता है। और विज्ञान, ज्ञान विज्ञानयोः में नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखा गया है, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग हुआ और षष्ठी बहुवचन। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 जो है इसमें है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, है ना, विद्यालय में वृक्ष खड़े होते हैं। अब यहाँ पर देखिए विद्यालयम की जगह हमें कृष्ण का उपयोग करना है कि कृष्ण को भी विद्यालयम की तरह यूज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णम। जैसे है विद्यालयम वैसे ही कृष्णम, कृष्णम उभयतः गोपालिका, ठीक है। फिर ग्रामम परितः गोचारण भूमि, मतलब गांव के चारों ओर, गोचारण भूमि मतलब गाय के चरने के लिए भूमि या जगह। अब यहाँ पर देखिए ग्रामम है तो यहाँ पर भी मंदिरम हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ता, मतलब मंदिर के चारों ओर भक्त। अब यहाँ पर देखिए सूर्याय नमः, वैसे ही गुरु का हो जाएगा गुरुवे नमः। फिर है वृक्षस्य ऊपरी खगः, मतलब वृक्ष के ऊपर पक्षी, तो यहाँ पर अश्वस्य हो जाएगा, मतलब घोड़े के ऊपर, है ना, तो अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, मतलब घोड़े के ऊपर सैनिक। फिर अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 7, कोष्ठकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब बॉक्स में जो दिए हुए साइड में जो ब्रैकेट में दिए हुए शब्द उन दोनों में से किसी एक को चूज करके हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर देखिए ये नमः है, तो जैसे हमने पहले करा था गुरुवे नमः, उस प्रकार से ये हो जाएगा हरये नमः, हरये आएगा यहाँ पर। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, जैसे पहले आया था ग्रामम वैसे ही यहाँ पर भी आएगा ग्रामम परितः। देखिए आप जब ग्रामम लिखते हैं या किसी के भी पीछे मम लगाते हैं, तो जैसे ये लिखा है हमने
ग्रामम, तो ये भी सही है। और अगर आप ग्रामम इस तरह से लिखते हैं, एक और म लगाकर नीचे हलंत लगाते हैं, तो वो भी सही है। तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, मतलब गांव के चारों ओर खेती या खेत के लिए जगह या खेत होते हैं। फिर है अम्बायै नमः, मतलब अम्बा मतलब माता को कहा जाता है अम्बा, तो माता को नमः मतलब प्रणाम, अम्बायै नमः। फिर देखिए ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मतलब ऊपर अभिनेता एक्टिंग या अभिनय करता है, तो कहाँ पर करता है, मंच के ऊपर आएगा, तो मंचस्य हो जाएगा। मंचम मतलब मंच ऊपर, ठीक है। इस मंचम का मीनिंग होता है मंच, केवल मंच, एक मंच। तो मंच ऊपर अभिनेता अभिनय करता है, ऐसा तो वाक्य नहीं बनता है, इसलिए मंच के ऊपर जब भी के लगाते हैं कि मंच के, तो उस प्रकार से मंचस से पीछे आधा स और यह जुड़ जाता है, तो मंचस से ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। फिर पीतरम उभयतः पुत्रो स्तः, मतलब पीतरम मतलब कि पिता खड़ा, और पुत्रो स्तः, स्तः मतलब होता है बैठना, यहाँ आ जाएगा पीतरम।